morning friends, this is Rakesh and Bhushan. Welcome to our channel Markets Tomorrow. Let's start with the analysis. So दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट ओपन है 15 मिनट्स का। हम आज देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन ही फ्लैट हुआ था और उसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा था। उसने आज ज्यादा मूवमेंट दी नहीं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि निफ्टी 19,650 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो वो एक्चुअली कल ही ले चुका था और आज भी उसने वो रिटेस्ट किया। अगर हम हमारे वन आवर चार्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इट इज स्टिल इन दी रेंज एंड इट इज रिटेस्टिंग द चैनल, द मिडल लाइन which we have in our channel. It is retesting near about it. सो हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज कुछ अच्छा खासा मूवमेंट हमें तो मिला नहीं, जो भी रहा वो साइडवेज ही रहा और उसने बस आज जो मंथली एक्सपायरी है हमारी, उस मंथली एक्सपायरी का जो भी प्रीमियम था, जो भी ओटीएम कॉल्स थे या ओटीएम पुट्स थे, उसका प्रीमियम डीके करके उन्होंने आज जिन्होंने भी आज शॉर्ट किया था इन सारी चीजों को, उसका बस प्रीमियम डीके करके उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी 19,650 पे वापस सपोर्ट लेगा, वहां से वापस एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है अगर वो वहां पे सस्टेन करके वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। अगर डेली कैंडल में देखते हैं तो इट टुक अ सपोर्ट ऑन आवर मिडल लाइन व्हिच वी ड्रॉ इन चैनल। वॉल्यूम अच्छा खासा तो था ही नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो वॉल्यूम की हम बात ना ही करें तो ही अच्छा है। बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी अच्छा खासा सपोर्ट ले और एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिले। अगर ये ब्रेक कर देता है तो वी कैन सी दैट द निफ्टी कैन सी 19,450 और 450 एक उसका सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक कर देता है तो वी कैन सी अ बिगर डाउनवर्ड मूवमेंट। सो आज का जो डेटा हमें मिला है वहां से तो पता चलता है कि निफ्टी कल भी साइडवेज रह सकता है और मिलेगी तो हमें एक आधे और एक घंटे के बाद शायद मार्केट ओपन होने के बाद हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इफ मार्केट का डेटा ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन जो हम फॉलो करते हैं वहाँ वो अगर वो अच्छा खासा डेटा वहाँ पे अगर हमें मिल जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा। सो गाइज ये रही अपनी ऑप्शन चेन फॉर द वीक। ये हफ्ते में मंथली एक्सपायरी भी है। ऊपर वाला जो चार्ट है दैट इज फॉर द चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट विच हैज हैपेंड टुडे। नीचे वाला चार्ट है विच इज द आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर हम लोग देखें तो 19,800 वाली लेवल पे यू कैन सी देयर इज ह्यूज पुट्स अनवाइंडिंग एज कंपेयर टू द कॉल्स विच हैव बीन रिटन ऑन द डिफरेंट स्ट्राइक्स। थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी हुई है। द लेवल्स बिलो 19,600, 19,450, 500, 550, 600 पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग हुई है, बट 19,800 के लेवल पे अच्छी खासी पुट अनवाइंडिंग हुई है। दिस डेटा इज हार्ड टू इंटरप्रेट टुडे, बट एक इंटरेस्टिंग पार्ट है विच आई वुड लाइक यू टू सी। लुकिंग एट दिस वीक्स ऑप्शन चेन, दिस लुक्स लिटिल बेरिश, और जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है उस हिसाब से 19,700, 19,800, 900, 20,000 ये सारे लेवल्स अभी रेजिस्टेंस के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। और नीचे देर इज ओनली वन स्टैंडिंग सपोर्ट विच इज 19,500, राइट। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है विच वी ऑल शुड सी, जिसमें एक्सपायरी अगर हम लोग अगले हफ्ते की डालें तो 3rd of August की जो ऑप्शन चेन आ रही है उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू दिस वीक्स। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 19,600 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, 19,500 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। तो जो लोग अनवाइंड कर रहे हैं इस हफ्ते के पुट्स, वो पुट राइटिंग कर रहे हैं अगले हफ्ते में। सो दिस इज जस्ट अ रोल ओवर। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट कोई बड़ा गिरने वाला नहीं है एज फार एज इट गोज टू नेक्स्ट वीक। और हम लोग आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखें अगले हफ्ते का, तो अब अगले हफ्ते के जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है उसमें आप देख सकते हो कि 19,700 के लेवल पे देयर इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट सॉरी। तो नेगेटिव ग्रेडियंट इट मींस इट इज गोइंग टू सर्व एज अ सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स होप कि कल का दिन या फिर थर्सडे का दिन, ये 2 दिन अगर मार्केट गिरता नहीं है 19,700 के नीचे या फिर सस्टेन करता है, तो ऑटोमेटिकली अगले हफ्ते के जो पुट राइटिंग होगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 19,700 या फिर 19,800 भी अगले हफ्ते के लिए जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें 19,800 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, राइट। तो एज फार इट इज गोज फॉर द नेक्स्ट वीक द मार्केट लुक्स लिटिल बुलिश। इस हफ्ते में इट लुक्स बेरिश। सो लेट्स जंप टू आवर पार्टिसिपेंट डेटा। और ये रहा अपना पार्टिसिपेंट डेटा। पार्टिसिपेंट डेटा में क्या हुआ है, 10,000 फ्यूचर्स की, लगभग 11,000 फ्यूचर्स की अनवाइंडिंग की है एफआईआईज ने। उसको कंपेंसेट किया है रिटेलर्स और एचएनआईज ने। एचएनआईज की क्वांटिटी बहुत लो है, हम लोग कहेंगे मोस्टली रिटेलर्स ने कंपेंसेट किया। बट आज का जो नेट
उनके पास क्वांटिटी होल्ड है, वो अगर हम लोग देखेंगे तो 91,000 FIIs होल्ड कर रहे हैं और बाकी सारे नेगेटिव में है। FIIs आर इन पॉजिटिव इन फ्यूचर्स, ऑल अदर्स आर इन नेगेटिव। एक चीज नोटिसेबल है कि FIIs ने आज लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं और शॉर्ट्स बिल्डअप किए हैं। सो दैट इज वन पार्ट टू बी नोटिस्ड। कॉल्स में क्या हुआ है कि इन लोगों ने लगभग 1,10,000 के आसपास के कॉल्स बाय करके रखे हैं एंड नाउ दे आर almost up to 1.6 lakh contracts of calls which they are bullish. Retailers भी उनके साथ bullish है. There is one party who weighs higher on the expiry day. हम लोग HNIs को expiry day unicorns कहते हैं. तो expiry के दिन पे या फिर हम लोग वेंसडे और थर्सडे को कह सकते हैं जिस दिन HNIs या फिर प्रोज जिनको हम लोग कहते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं और काफी इफेक्टिव भी होते हैं. तो HNIs आर बेरिश ऑन द मार्केट व्हेन इट कम्स टू कॉल्स, राइट. अभी HNIs का डेटा अगर हम लोग देखें तो उन लोगों ने 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के उन्होंने बाय करके रखे हैं, ऐसा डेटा में दिख रहा है. बट इफ यू गो टू दिस डेटा, लॉन्ग्स उन लोगों ने अनवाइंड किए और उससे ज्यादा शॉर्ट्स उन लोगों ने अनवाइंड किए एंड दैट्स व्हाई दिस डेटा लुक्स बुलिश. पुट्स में रिटेलर्स आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू. उन लोगों ने लगभग 4.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करके रखे हैं. इट मींस दे आर वेरी बुलिश. अल्टीमेटली होता ये है कि रिटेलर्स हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, राइट. तो रिटेलर्स ट्रैप्ड है यहाँ पे और लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास FIIs लॉन्ग है इन पुट्स. If FIIs are long in puts, they are automatically going to compensate the theta and they are automatically going to compensate the intrinsic value, right. तो इसका मतलब ये आ सकता है कि अगले 2 दिन में मार्केट कैन टेक अ स्ट्रॉन्गर मूव इन इंट्राडे, राइट. दिन के किसी भी वक्त में ऑल ऑफ अ सडन एक लॉन्गर मूव आ सकता है एंड देन FIIs कैन एग्जिट देयर पोजीशंस आउट ऑफ दिस. उसके बाद अगर हम लोग देखें FIIs ने आज लगभग शॉर्ट्स अनवाइंड किए हैं 1 लाख के आसपास, राइट. तो जो पुट शॉर्ट्स थे वो अनवाइंड किए. दैट मींस दे आर नॉट गोइंग टू सर्व एनी सपोर्ट फॉर द मार्केट. और ये 1,32,000 का डेटा जो आता है दैट इज आउट ऑफ दिस अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स, राइट. तो जो सपोर्ट कल और आज हम लोगों को देखने को मिला वो मे बी कल देखने को ना मिले. तो हो सकता है 650 के लेवल 600 के लेवल ब्रेक हो सकती है. विल नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन अनलेस एंड अंटिल वी सी अ कैश डेटा, राइट. जब तक कैश डेटा हम लोग नहीं देखेंगे तब तक विल नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन. लेट्स गो टू कैश डेटा नाउ. So this is cash data for today. Only thing which I have seen bullish today is FIIs, FPIs buying almost 1,000 crores of contracts, right. इसका मतलब कैश में रिटेलर्स और जो प्रोज है उन लोगों ने शॉर्ट करके रखा है एंड FIIs आर ऑलमोस्ट 1,000 crores of buyers today. तो if you go to drawing down a conclusion, charts basically they are going to have some support एट द मिड लाइन ऑफ दैट चैनल, जैसे कि राकेश ने बताया. ऑप्शन चेन में इस हफ्ते के ऑप्शन चेन में हम लोग बियरिश व्यू देख रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते के ऑप्शन चेन में देयर इज अ बुलिश व्यू. पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में FIIs आर गोइंग टू प्ले सेफ रोल एंड प्रोज आर गोइंग टू प्ले अ बियरिश रोल. एंड प्रोज ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन ही काम करते हैं, उसके बाकी के दिन में उन लोगों का कोई इफेक्टिवनेस होता नहीं है. और कैश में FIIs आर पॉजिटिव. तो बेसिकली द वर्डिक्ट गोज न्यूट्रल. वर्डिक्ट न्यूट्रल जाता है का मतलब ये है कि अनलेस एंड अनटिल द मार्केट ब्रेक्स 19,600 का लेवल एंड सस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन चेन उस हिसाब से चेंज हुई. मतलब बेरिश अगर जाना है तो ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग ज्यादा होनी चाहिए. अगर बुलिश जाना है जिसका मतलब 19,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है और पुट राइटिंग ज्यादा होती है तो हम लोग बुलिश होंगे. 19,600 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम लोग बेरिश होंगे. तो प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन या फिर डेटा बेसिकली ये अगर हम लोगों को इंडिकेशंस देता है देन आई विल गो विथ सम डायरेक्शन, अदरवाइज आई विल स्टे न्यूट्रल फॉर टुमारो. बट मोस्टली मुझे न्यूट्रल टू थोड़ा सा बुलिश लग रहा है फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर. मैं सिर्फ वेंसडे का नहीं बता रहा हूँ, मैं थर्सडे का भी बता रहा हूँ. तो हो सकता है कि आइदर टुमारो, एक तो वेंसडे को या फिर थर्सडे को एक बुलिश मूव आ सकता है. there is a positive data change in next week's option chain. तो अगर ये वीडियो आप लोग लाइक कर रहे हो
आपको पसंद आ रहा है या फिर हमारे व्यूज आपको थोड़े इफेक्टिव लग रहे हैं या फिर यूजफुल लग रहे हैं, यू कैन I suggest you to please like, subscribe, comment on the videos, whatever you can do, you please contribute. और हम लोगों ने नया शुरू किया है, please support. I think this is it for today. Thank you very much.